मेरे भाई और बहनों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आपका मित्र प्रस्तुत हुआ आपके बीच में एक नया टॉपिक लेके। ठोकर। रियल में ठोकर का मतलब यहाँ फेलियर से है या किसी अपने से दिए गए धोखे से है या हार या जीत से। मेरे प्रिय मित्रों, रियल में जो चीज़ हमें किताबों में नहीं सिखाई जाती, स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, वो शिक्षा हमें ठोकर सिखा देती है। लोगों के द्वारा दिए गए धोखे सिखा देते हैं, ज़िंदगी में मिली हार सिखा देती हैं। तो ये कभी भी जो है का अपने आप को इन ठोकरों से, हार जीत से या धोखों से परेशान होके रुकना मत। क्योंकि अगर जो आप इन धोखों से या जो है का मतलब इस तरीके के लोगों के बिहेवियर से धोखा खा के या किसी भी जो है का काम में असफल होने के बाद अगर जो आपने हार मान ली, तो फिर कभी सफलता की सोचना मत। क्योंकि रियल में सफल वही होते हैं जो ठोकरों से सबक लेते हैं। ठोकरों से सबक लीजिए, भविष्य में उन ठोकरों से बचाव कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ये आपकी पहली ठोकर नहीं है। आप ये समझो कि आपने एक दफ़े किसी से धोखा खाया और आप ये समझो कि आगे लोग धोखा नहीं देंगे। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये आपका पहला धोखा नहीं होगा। ज़िंदगी में ऐसे नहीं जाने कितने धोखे मिलेंगे आपको। अगर जो आप इस तरीके के धोखों से घबरा के अगर जो है का हार मान बैठे, तो फिर सफलता आपसे बहुत दूर है। सफल वही इंसान होते हैं जो ज़िंदगी में मिले धोखों, हारों से सबक ले लेते हैं और उनसे सबक लेके दोबारा जो है का आगे बढ़ते हैं, सफलता अर्जित करते हैं। वही असफलता अर्जित करते हैं क्योंकि उन्हें सबक मिल जाता है एक तरीके से। ये चीज़ें कभी किताबों में नहीं मिलती, ये किताबों में नहीं मिलती हैं। ये जीवन का संघर्ष सिखाता है। और जो ठोकरों से खा के संभल के और जो लोग आगे बढ़ते हैं ना, और जो सफलता अर्जित करते हैं, उनकी वो सफलता ये समझ लीजिए एक तरीके से स्थायी होती है। क्योंकि उन्हें अनुभव होता है कि लोगों से कैसे जो है का बच के चला जाए, लोगों से कैसे धोखा देते हैं, उन लोगों से कैसे बचाव किया जाए। ये सारी जो है का उन्हें सबक वहाँ से मिल जाता है, तो फिर वो कभी धोखा नहीं खाते। तो मेरे प्रिय मित्रों, भाई और बहनों, देखो धोखे तो पल पल मिलेंगे और असफलता भी मिलेगी, लेकिन उनसे सबक लेके आगे बढ़िए। सबसे बड़ी बात यह है कि धोखा खाने के बावजूद में रुकना अलग बात है और उनसे सबक लेना अलग बात है। अगर जो आपने सबक लिया तो आप सफल हो जाओगे, रुक गए तो फिर बेकार हो गए, असफल हो गए, फिर आपको सफलता सोचना ही मत। या आपने जो है का ठोकर खाई और ठोकर खा के उठे और फिर जो है का आगे बढ़ना शुरू कर दिया आपने और सबक नहीं लिया उस ठोकर से, तो ये समझ लीजिए कि आप फिर और भी आगे घने ही बड़े धोखे खाने वाले हो। तो सफलता हासिल करने के लिए ठोकरों से सबक लें, अपने जो साथ में जो धोखे हुए हैं उनसे सबक लें, अपने आप से जो गलती हुई है उससे सबक लें। देखो कोई भी इंसान ये सोचता हो कि मैं तो भाई बिल्कुल जो है का परफेक्ट हूँ, 100% हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मुझे जो है का मेरे से कोई गलती नहीं होती है, तो ये तो भूल जाइए। हर इंसान से गलती होती है और वो गलती से अगर जो सबक ले ले तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। जिन लोगों ने गलतियों से सबक नहीं सीखा, अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा,
दूसरों के धोखों से सबक नहीं सीखा, वो ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं, बार बार धोखा खाते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, और यही असफलता का कारण भी होता है। ऐसे इंसान कभी जीवन में सफल नहीं हो पाते। और ये हाल 50% लोगों का है। ये हाल 50% लोग हैं जो गलतियों से सबक नहीं लेते, या कुछ लोग समाज से ही कट जाते हैं। कुछ लोग समाज से ही कट जाते हैं, रिश्ते नातों से कट जाते हैं। किसी रिश्तेदार ने धोखा दे दिया, देने के बाद में उससे रिश्ता ही ख़त्म कर लिया। या कुछ लोग ऐसे हैं कि जिस काम में उन्हें जो है का असफलता मिल गई, वो काम ही छोड़ दिया उसकी, या ये नहीं देखा कि भाई तुम्हें जो है का इसमें असफलता मिली है, क्यों मिली है, इसमें अपनी कमी क्या थी, हमसे गलती क्या हुई थी। आपने पैसा लगाया किसी बिजनेस में, और पैसा लगाने के बाद में और आप असफल हो गए, आप फेलियर हो गए। फेलियर होने के बाद में आपको अपनी गलती से सबक लेना चाहिए कि जो पैसा लगा हुआ है वो तो नहीं डूबे, वो उससे तो बचा सको, तो आपको सबक लेना चाहिए। जबकि लोग क्या करते हैं कि कोई कारोबार है, उसमें पैसा लगाया और पैसा लगाने के बावजूद कोई अपनी फेलियर हो गए। फेलियर होने के बाद में उसकी एनालिसिस नहीं करते कि भाई गलती हुई क्या, किस वजह से फेल हुए, हमसे कहाँ भूल हुई, अगर और फिर क्या करते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। तो जो पैसा उसमें कंज्यूम है, जिस पैसे को बचाया जा सकता है, वो भी डूब जाता है। और फिर नया सिरे से फिर दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं, फिर ट्राई करते हैं दूसरे काम में, वहाँ भी जो है का मतलब इसी तरीके का होता है। तो अगर जो आपको किसी काम को किया और काम में असफलता मिली, आपको सफल नहीं हो पा रहे हो, तो उसकी एनालिसिस करिए, और एनालिसिस करने के बाद में उसमें देखिए कि आपसे गलती हुई क्या है, जिसकी वजह से आप फेलियर हो रहे हो, आपसे जो है कि आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो क्या भूल हुई है, उस भूल को ढूंढो, और भूल को ढूंढने के बाद में फिर दोबारा से जो है कि उस भूल को सुधारो और उसी काम को आगे बढ़ाओ, तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा करते हैं लोग, एक काम फेलियर हो गए, उसे बंद कर दिया, दूसरे काम में ट्राई कर दिया, और इसी कारण जो है कि बार बार अलग अलग जगह ट्राई करते रहते हैं। जो एक्सपीरियंस है उसे भी खो बैठते हैं। सबसे पहले तो किसी भी काम को करो, पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करो, अपनी क्षमता का आकलन करो, और उसके बाद ही जो है का मतलब काम को शुरू करो। पहली बात तो ये होती है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों से बात करिए जो फील्ड के हैं, तो उनसे पंच परमेश्वर वाली जो बात है, वहाँ से आपको सबक मिलता है। तो ये तो होता है। अगर जो आपसे अब बात वही होती है कि हम जो बात कर रहे हैं वो ठोकर की कहते हैं। जो ठोकर इंसान, यानी कि जो गलती की ठोकर है, या धोखे की ठोकर है, या हार की ठोकर है, ये जो चीज़ें हैं इनसे सबक लेना सीखो। इन्हें पॉजिटिव लो, नेगेटिव मत लो। अगर जो पॉजिटिव लेके सकारात्मक सोच उनके प्रति बनाओगे अपनी, कि भाई ये हमसे गलती हुई थी, और उस गलती से सबक लेना सीखो कि दोबारा हम भूल के भी ये गलती न करें। वो गलती से उससे कैसे बचाव किया जाए और कैसे दोबारा उस गलती को न दोहराया जाए, ये सोचिए। उसका अगर जो आपने सोच के उसका जो है कोई समाधान ढूंढ लिया, तो आपके लिए बेटर रहेगा और आपके लिए एक सबक बन जाएगा। वहीं दूसरा, अगर जो किसी इंसान ने आपने किसी पर भरोसा किया और भरोसा करने के बाद में वो इंसान आपको धोखा दे देता है, तो आप पहले तो उसके बारे में सोचिए, इसने धोखा दिया क्यों। पहले तो ये सोचने का विषय है कि उसने धोखा क्यों दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम जिसे धोखा समझते हैं वो रियल में उसने किया ही नहीं होता, और हम एक अच्छा दोस्त या अच्छा मित्र खो देते हैं। तो पहले तो उसके बारे में जानिए। आरोप लगाने से पहले धोखा खाया, संभल जाइए, संभल के रहिए, और फिर उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए कि हकीकत है क्या। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी अच्छे अपने संबंधी को, अपने मित्र को खो दो। तो पहले उसके बारे में जानकारी करिए, और जब आपको पता चल जाए कि भाई इसने धोखा रियल में दिया है, तो फिर ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ऐसे लोगों से ऐसी सावधानी बरतें कि उनसे दुश्मनी न पाल के उनसे बचाव कीजिए, और बचाव करके फिर जो है का उस पर विश्वास मत कीजिए। अपना विश्वास जो है का उससे हटा दीजिए, उस पर विश्वास मत कीजिए। तो ये सबक होते हैं। या फिर कई बार और भी कितनी भी जो है का भूलें होती हैं, जो रिश्तों में भी भूल होती है, रिश्ते भी बिगड़ते हैं, रिश्ते भी सिखाते हैं कि भाई आपने किसी रिश्ते पर विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद में
वो रिश्ते ने आपको जो है का धोखा दिया। तो ऐसे कितनी ही बात हैं, और ख़ास तौर पे रिश्तों में जो धोखे होते हैं वो आपके जीवन को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। रिश्तों में खाया हुआ धोखा आपको बहुत प्रभावित करता है, इतना प्रभावित करता है कि आप कई बार जो है लोग आत्महत्या तक की सोच लेते हैं। ये रिश्तों के ही ज़्यादा बड़े जख्म होते हैं कि जिनसे बहुत बड़ा हादसा होता है, यानी कि जीवन पे आ बनती है। सबसे बड़ी जो है देखो, पैसे की, अगर जो आपको पैसे का कोई धोखा दे दे या पैसे की हानि हो जिसमें, तो उसे आप बर्दाश्त कर जाते हो। या सामाजिक डैमेज हो कोई, उसे भी एक बार कोई इंसान बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जहाँ जान पे आ जाए, जहाँ ज़िंदगी पे आ जाए, उससे सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें आपको बहुत सावधान होने की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा सावधान। और वो सावधानी आपकी, क्योंकि वो परिवार से संबंधित है, क्योंकि ना छोड़ सकते हो, ना ही जो है त्याग सकते हो उसे। तो इस कंडीशन बन जाती है, सांप छछूंदर वाला ढंग हो जाता है, न निगलते बनता है, न उगलते बनता है। तो वहाँ पे अगर जो धोखे होते हैं तो वो धोखा ज़्यादा कष्टकारी होता है बशर्ते कि और सभी धोखों से। तो वहाँ पे आपको बहुत संभलने की ज़रूरत है। और अक्सर कर जो आत्महत्या के जितने केस हैं जो आते हैं हमारे सामने, हम जाते हैं लोगों के पास में, एनालिसिस करते हैं, और वहाँ पे जो पता चलता है तो यही पता चलता है अधिकतर कि भाई ये जो कारण है वो पारिवारिक कलह ही है और रिश्तों में किया हुआ धोखा है, उसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। ये अधिकतर पारिवारिक कलह की वजह से जो रिश्ते हैं, सुसाइड के 99% केस, जो आत्महत्या के 99% जो केस हैं वो पारिवारिक कलह है, और कोई कारण नहीं होता, पारिवारिक कलह है 99%। उसमें परिवार इन्वॉल्व जरूर होता है। आत्महत्या में ये समझ लीजिए कि आत्महत्या में जितने भर भी केस हैं सब में जो है परिवार कहीं ना कहीं इन्वॉल्व मिलेगा। चाहे परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन परिवार का कोई ना कोई सदस्य उसमें इन्वॉल्व होगा और वही कारण बनता है आत्महत्या का। तो एक बात मैं अवश्य बताऊं कि अगर जो ऐसी कोई स्थिति है तो सोच समझ के कदम उठाएं, आत्महत्या के बारे में कभी न सोचें, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है, इससे बढ़ के कुछ जीवन में है नहीं। अगर जो आपने इससे ही मुंह मोड़ लिया तो ये समझ लिए फिर बाकी बचा ही क्या है। तो धोखे सबके साथ में होते हैं, मेरे साथ भी हुए हैं, आपके साथ भी हुए होंगे। जीवन में कोई ऐसा इंसान नहीं लाइफ में जिसने धोखे ना खाए हों, धोखे सबने खाए हैं। लेकिन जो धोखों से जो ठोकरें खाई हैं धोखों की, उन धोखों से जो है ठोकरों से गलतियां हर इंसान से होती हैं, मुझसे भी हुई, आपसे भी हुई हैं। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन उन गलतियों से सबक लेना चाहिए। जो धोखा खाए हैं उन धोखों से सबक लो, जो गलतियां हुई हैं उनसे सबक लो, और फिर सबक लेके उनसे बचाव या समाधान ढूंढो उनका, तभी आप आगे बढ़ सकते हो और तभी सफलता अर्जित कर सकते हो, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। अगर जो आपने धोखों से और गलतियों से सबक नहीं लिया तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। कितने भी केस मैं आपको बता सकता हूँ जो बहुत बड़े जो है डिजास्टर हुए, बहुत बड़े नुकसान हुए, एक ये समझ के एक गलती को नहीं समझ पाए और गलती पे गलती करते चले गए। गलतियों से जिन्होंने सबक नहीं लिया उन लोगों ने बहुत बड़े धोखे खाए, बहुत बड़ा नुकसान उठाया। ऐसा नुकसान जीवन भर संभल ही नहीं सकते और ना ही संभल पाए। कितने ही लोगों को देखा मैंने, जीवन निकल गया लेकिन नहीं हो पाए, और एक नहीं हज़ारों उदाहरण में इसके हैं मेरे पास में। और मैं उनको सबको जो है मैं ऐसा नहीं है कि जो बात कहता हूँ आपसे जो है हवा में बात करता हूँ। मैं जो बात कहता हूँ सच कहता हूँ, और वो बात करता हूँ जिनको मैंने झेला है, विश्वास किया लोगों पे, और जिनकी समझ मेरे पास है, जो मेरे सामने घटित हुई है, उनसे सीखा है, और उन्हीं को जो है आप सब लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ये रियलिटी है। तो सबसे पहली बात मैं यही कहता हूँ बार बार कि जहाँ नौबत जो है ज़िंदगी से बनाए तो ज़िंदगी को चुनना, क्योंकि मौत कोई ऑप्शन नहीं है। मौत तो एक हकीकत है, आनी है, सबको आती है, लेकिन अपने हाथ से नहीं। आत्महत्या के बारे में कभी मत सोचना। जो ठोकरें मिली हैं उनसे सबक लो और सबक लेके आगे बढ़ो। ठोकरें तो और भी मिलती रहेंगी, सारी ज़िंदगी मिलती है,
ऐसा नहीं है कि धोखा एक बार होगा फिर होगा ही नहीं, भूल जाइए, धोखे बार बार होंगे। गलतियाँ ऐसा नहीं है कि एक बार हो गई फिर नहीं होगी, गलतियाँ बार बार होंगी, गलतियाँ बार बार होंगी, लेकिन रिपीटेड ना हो, यानी कि एक जैसी ना हो, तभी आगे बढ़ोगे। गलतियों से सबक लो, जो गलती हो गई उससे सबक लीजिए, उस प्रकार की गलती दोबारा मत दोहराइए। जो धोखा एक बार हो गया जिसने दे दिया, उससे दोबारा धोखा मत खाओ, उससे समझ जाओ। ये ही ज़िंदगी का सबक है, और जो लोग इस सबक को जान लेते हैं वो सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं और एक अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं। लेकिन कभी वो जो है का ऐसी नेगेटिविटी नहीं आने देते फिर, क्योंकि अगर जो ये नेगेटिविटी अगर जो आपके दिमाग में बन गई तो फिर आपको फेलियर होने से कोई नहीं बचा सकता। आपके जीवन को जो बर्बादी का कारण है वो बन जाता है, उससे आप कभी नहीं रुक पाओगे। तो जितने भी भाई बहन मेरे हैं, मैं सभी से बार बार कहता हूँ, ऐसी गलतियाँ कभी मत करना, कभी मत दोहराना, क्योंकि अगर जो आप ऐसी गलती दोहराओगे तो बहुत बड़ा कष्ट उठाओगे। तो ठोकरों से सबक लो, ठोकरों से हारना नहीं, उनका समाधान ढूंढना। ठोकरों से, गलतियों से, धोखों से सबक लेके आगे बढ़िए और जीवन को सफल बनाइए। जय प्रकृति, जय हिंद।